हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज नेम यहाँ पे दिया गया है daily.current.affairs.2021। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन एक नई उम्मीद के साथ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021, द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज क्लॉक्ड द ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट डिस्पाइट कोविड-19 पेंडेमिक। आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने यहाँ पे 31 जनवरी को यहाँ पे पेश किया उसको पार्लियामेंट में। तो उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये आ सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कृषि और संबंधी गतिविधियों ने कोविड-19 महामारी के बावजूद कितनी ग्रोथ रेट दिखाई है। तो ये गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 3.4%। 3.4% की ग्रोथ रेट दिखाई है यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने। इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर हैज शोन इट्स रिसाइलेंस एंड द एडवांटेजेस ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा उसने फिर भी यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखाई है जितनी वो दिखाता है हर बार एमिड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, चाहे कि कोविड-19 था। The agricultural and allied activities clocked a growth rate of 3.4% at constant prices during 2020 and 2021. And says the economic survey जिसको प्रेजेंट किया यहाँ पे सीतारमण जी के द्वारा। The economic survey observes that as per the provisional estimates of national income released by CSO on 29 May, the share of agriculture and allied sectors in the gross value of country, और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा योगदान है यहाँ पे ग्रोस वैल्यू में, ग्रॉस वैल्यू जो कंट्री की है उसमें एडेड अप होती है, उसका है 17.8%। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है एक। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पे फाउंस लॉ के साथ भी लिंक करता है, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि हमारा आधा इंडिया का जो है इकोनॉमी चलता है वो चलता है सिर्फ खेती बाड़ी पे। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Economic Survey 2020-21 constructs a which index to indicate water, sanitation, housing, microenvironment and other facilities improvement। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे ने कौन सा नया इंडेक्स बनाया है जिसके साथ हम वाटर, सैनिटेशन, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं हमारी जिंदगी की, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है पिछली साल के मुकाबले, उसको हम देख सकते हैं। तो गाइस ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यहाँ पे बनाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो बेसिकली इसमें जो है हमारी रोज की जो जरूरतें होती हैं, या पानी हो गया, घर हो गया, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, अदर फैसिलिटीज हो गई, उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है उसको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। ये खुद ही डिफाइन कर रहा है अपने आप को, बेयर नेसेसिटीज जो हमारी जरूरतें हैं, जिंदगी की जरूरी जरूरतें, वहां पे याद रखिएगा इसे। एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज सच एज हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड टू लिव अ डिसेंट लाइफ। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे एग्जामिन्स द प्रोग्रेस मेड इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेयर नेसेसिटीज बाय कंस्ट्रक्टिंग बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। तो यहाँ पे कितनी प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे इन जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं इनको प्रोवाइड करवाने में, बेसिकली उसको देखने के लिए ये नेसेसिटीज इंडेक्स बनाया गया है। And various government initiatives like Swachh Bharat Mission, Jal Jeevan Mission, Pradhan Mantri Awas Yojana, Ujjwala Yojana has improved access to bare necessities, thus leading to improvement in health and education indicators। तो बेसिकली ये स्कीम्स है डिफरेंट जिसके जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं ताकि ये बेयर नेसेसिटीज जो है हर एक पीपल को प्रोवाइड करवाई जा सके, क्योंकि ये बेसिक जरूरतें हैं जो हर आदमी को जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट भी लॉन्च किया था। यहाँ पे जो ये BNI है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है, ये 2012 का है और ये यहाँ पे 2018 का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड पोर्शन है इसमें वो दिखाता है कि जो बहुत ही पुअर पीपल हैं जिसके पास बेयर नेसेसिटीज नहीं है अच्छे से, बेसिकली वो यहाँ पे 50% से भी नीचे आते हैं, बिलो 0.50 जो है वो रेड वाले आते हैं, और जो यहाँ पे हमारे येलो वाले हैं वो आते हैं 0.50 और 0.70 में, और जो ग्रीन वाले हैं यहाँ पे वो आते हैं अबव 0.70, मतलब कि उनके पास अच्छी बेयर नेसेसिटीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 में ये कितना था मैप में, लगभग ये आधा मैप था हमारा बीच का, जो सेंट्रल एरिया कह सकते हैं हम इंडिया का। तो अब ये काफी इंप्रूव हो गया है, ये सारा सेंट्रल एरिया रिमूव हो गया है बीच में से जितना भी था, और सिर्फ ये साइड वाला पार्ट रह गया है हमारा। तो ये काफी अच्छी बात है, अच्छी रिपोर्ट आई है ये, आप पढ़ भी सकते हैं ऐसे। दी
state wise value of BNI in 2012 and 2018 for India as shown in figure. A higher value indicators better access to necessities index. Like जो green value है वो अच्छा index यहाँ पे दिखाती है. The three colors green, yellow, red used in the maps to show the level state of providing access to bare necessities. जिनके पास यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे bare necessities हैं वो यहाँ पे ग्रीन वाले हैं. जिनके पास मीडियम साइज हैं मतलब कि मीडियम है कि जीने के लिए अच्छी हैं उनके पास येलो है. और जिनके पास बेयर नेसेसिटीज का बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है तो यहाँ पे हमारे रेड वाले हैं. तो ये काफी अच्छा इंडेक्स है, पढ़ लीजिएगा. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो ऐसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Which of the following schemes has launched by government to make education accessible to children during COVID-19 pandemic? तो आपको बताना है कि ये कौन कौन सी यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक ताकि हर एक बच्चे के पास एजुकेशन पहुंच सके. तो ये हैं गाइस आपके चार ऑप्शंस. यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ द अबव. ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक. और बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में एजुकेशन का भी जिक्र हुआ था तो मैंने ये ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. तो यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे में जो आया है कि वो आया है कि जो परसेंटेज है जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जिन बच्चों के साथ जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं वो यहाँ पे गिनती जो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है. वो इंक्रीज हुई है 36.5% से 61.8% हो गई है यहाँ पे इन 2020. बिकॉज अब यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पे कोई भी स्कूल चला नहीं तो वहाँ पे सभी जो भी पढ़ाई हुई यहाँ पे वो हुई फोनों के द्वारा ही हुई. इसलिए फोन जिन बच्चों के पास फोन है उनकी यहाँ पे गिनती बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है. और यहाँ पे जो डिफरेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, समग्र शिक्षा स्कीम, PM ई विद्या, प्रज्ञता एंड लिटरेसी रेट जो है वो भी इंडिया का इंक्रीज हो गया है. काफी अच्छी बात है ये, तो पढ़ लीजिएगा इसको. काफी अच्छा यहाँ पे ये इकोनॉमिक सर्वे दिया गया है. इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से अगर करना चाहें तो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल इम्यूनाइजेशन डे और पोलियो रविवार ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आपको बताना है कि पोलियो रविवार हम किस डेट पे ऑब्जर्व करते हैं. तो गाइस ये आपके चार ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 31 जनवरी. 31 जनवरी को हमने पहला पोलियो राउंड लॉन्च किया. ये यहाँ पे लॉन्च किया गया हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये इसको शुरू किया गया. पहला राउंड था पोलियो का ये. और यहाँ पे इसमें पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं. यहाँ पे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन वो भी यहाँ पे थे. तो कंट्री वाइड ड्राइव विल बी सपोर्टेड बाय 24 लाख वॉलंटियर्स, 1.5 लाख सुपरवाइजर एंड मैनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. इसको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं. और जब से हमने ये इसको लॉन्च किया है कब कितने सालों से हम पोलियो की बूंदें पिलाते रहे तब से कोई भी पोलियो का केस नहीं आया है काफी देर से. तो काफी अच्छी बात है ये, पढ़ लीजिएगा ऐसे गाइस. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements. Recently, Adi Mahotsav has been organized by TriFed in New Delhi. ये TriFed क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा. And the second statement जो है आपकी वो है TriFed is the nodal agency under the Ministry of Tribal Affairs. तो ये दो statements हैं आपके, ये चार options हैं आपके. यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है both 1 and 2. ये दोनों statements सही हैं यहाँ पे. ये दोनों ही क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं. मैं आपको अभी बता रहा हूँ SSC में भी हो सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यहाँ पे आदि महोत्सव है जिसको ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया है. और ये ट्राइफेड है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ओके, तो ट्राइफेड जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है. और इस आदि महोत्सव का यहाँ पे उद्घाटन किया है वो किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने. एंड यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू विल इनॉग्रेट द आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑन मंडे एट दिल्ली हाट. इट विल कंटिन्यू टिल 15 फरवरी तक चलेगा ये. And the tribal minister said the Adi Mahotsav is celebration of the spirit of tribal culture, cuisine, commerce and a successful annual initiative that commenced in 2010. Basically जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं जो कल्चर को प्रमोट करते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पे उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए इसको मनाया जाता है. और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ट्राइबल अफेयर्स के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ये कि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है हमारे, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है गाइस, इसको बताइएगा जरूर. तो ये इसलिए जो यहाँ पे ट्राइफेड की जो बात हो रही थी, यहाँ पे ट्राइफेड जो है ये एजेंसी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है ये. और हैज बीन वर्किंग टू इम्प्रूव द इनकम एंड लाइवलीहुड्स ऑफ ट्राइबल पीपल बाय प्रिजर्विंग द वे ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशन. ये बेसिकली उनकी इनकम इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है ये. और इसका मेन मोटिव है जो इनकम एंड जो हमारा जीवन है रहन सहन है जो लोगों का ट्राइबल पीपल का उसको इम्प्रूव करना. तो काफी अच्छी ये यहाँ पे एजेंसी है, तो पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
नेशन पेड होमेज टू फादर ऑफ द नेशन ऑन हिज 73rd डेथ एनिवर्सरी। यहाँ पे आप जानते हैं महात्मा गांधी जी की अभी 73rd डेथ एनिवर्सरी थी, तो आपको बताना है कि किस ईयर में महात्मा गांधी जी को असैसिनेट उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 1948। 1948 को यहाँ पे महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नथुलाल गोडसे के द्वारा। तो इसमें ये यहाँ पे 30 जनवरी को हम मनाते हैं यहाँ पे जो 73rd डेथ एनिवर्सरी थी। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने और एम वेंकैया नायडू एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट पे किया इस दिन। तो ये उन्होंने यहाँ पे 2 मिनट का साइलेंस भी रखा गया है 11 AM ऑन मार्टिर्स डे। इसको मार्टिर्स डे भी बोला जाता है 13 जनवरी को। तो जो हमारे गांधी जी की समाधि है वो यहाँ पे राजघाट पे है देव दिल्ली में। तो चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BCCI will not conducting रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 ईयर्स। BCCI इस बार जो है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी कंडक्ट नहीं कर रहा है और ये फर्स्ट टाइम है इन 87 ईयर। लाइक आई थिंक जो रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी 1934 टू 1935 में इसको शुरू किया गया था और तब से ये हर साल होती है, लेकिन इस बार ये पहली बार है 87 ईयर्स में कि ये ट्रॉफी कंडक्ट नहीं की जाएगी। तो आपको बताना है कि जो BCCI के हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है मुंबई। मुंबई में यहाँ पे BCCI के हेडक्वार्टर्स हैं और इसके लिंक करके मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं इंक्लूड नहीं कर पाया उसको आज, लेकिन यहाँ पे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके नए यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं और उनका नाम है जय शाह। जो अमित शाह जी के बेटे हैं उनका नाम जय शाह, उनको यहाँ पे बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट। तो याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। और यहाँ पे जो BCCI इसको कंडक्ट नहीं करेगा इससे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं अफेक्ट होने वाले हैं गाइस, ये श्योर है, क्योंकि मोर देन 800 डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं जो मिस आउट करेंगे यहाँ पे IPL कॉन्ट्रैक्ट इन 2000 वेल डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इंडिया बोर्ड्स डिसीजन नॉट टू होल्ड द रणजी ट्रॉफी। अब जानते हैं पहले जो हमारे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी जब यहाँ पे IPL का यहाँ पे कोई भी सेशन होता है जहाँ कोई भी बोली लगती है IPL में प्लेयर्स की, तो वो देखते हैं कि कैसा यहाँ पे प्रदर्शन रहा उनका रणजी ट्रॉफी में, तभी उन प्लेयर्स को यहाँ पे साइन करते हैं। लेकिन इस बार ये नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे क्रिकेटर जो है अफेक्ट होने वाले हैं इससे। तो बेसिकली इस बार ये नहीं होगी, लेकिन एक और टूर्नामेंट इनके द्वारा करवाया जा रहा है, वह विजय हजारे ट्रॉफी ODI इवेंट है, ये होगा। और ये सिमिलर सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट ये करवा रहे हैं। तो देखते हैं किस हद तक सफल रहता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी हम जानते हैं काफी साल से चली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रणजी ट्रॉफी में एक और गाइस कितने टीम्स खेलते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 38 टीम्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं रणजी ट्रॉफी में, ये भी याद रखिएगा, इसकी ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड टू ऑफर सिटीजनशिप टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स। हाल ही में किस देश के विदेशियों को समूह को यहाँ पे सिटीजनशिप देने का ऑफर दिया है, लाइक एक्सेप्ट किया है इसे। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो सिटीजनशिप देंगे जो का सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स, लाइक जो लोग बहुत ही अमीर होंगे उनको हम अपने देश की सिटीजनशिप देंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर कर सकें थोड़ा सा, ये इन्होंने इसका कारण बताया। यूनाइटेड अरब अमीरात ऑन सैटरडे अनाउंस्ड प्लान टू ग्रांट सम फॉरेनर सिटीजनशिप टू दिस ऑयल रिच नेशन होम टू अबू धाबी एंड दुबई, पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू स्टिमुलेट इट्स इकोनॉमी एमिड द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये इनका डिसीजन आया है। UAE जो होम है यहाँ पे 9 मिलियन पीपल को वहां पे रहते हैं और 10th of them are citizens in November. UAE announced to overhaul the country's Islamic personal law allowing unmarried couples to cohabit and loosening। ये बेसिकली वहां पे जो क्या हुआ उसके बारे में लिखा गया है। आप इतना जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने यहाँ पे ये सिटीजनशिप देने का यहाँ पे जो फैसला लिया है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is India's position in personalized health index? इंडिया की क्या यहाँ पे पोजीशन है पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है 10th पोजीशन यहाँ पे आई है इंडिया की इसमें। तो इंडिया रैंक 10th आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इन अ न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंडेक्स। यहाँ पे 11 है इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज, जो इंडिया उसमें 10th आया है। और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट एशिया पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, यहाँ पे इसको जो बनाता है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसको जरूर याद रखिएगा, इस इंडेक्स को जो कंपनी बनाती है उसका नाम ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। मेजर्स द readiness of 11th health system across the region ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड। ये 11 देशों का ये यहाँ पे जो हेल्थ मेजर करता है और इंडिया इसमें यहाँ पे रैंक आया है 10th
with the score of 41, and in health services India ranked 11 with the score of 24. And indicator takes into account the devices application platform. बेसिकली ये रैंक कैसे बिल्ड होता है ये सब बताया इन्होंने। इसको यहाँ पे जो हमारे डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन हैं, जो हेल्थ के प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे कैसे हम जो हमारी लाइक हम अगर हम वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, तो हम कैसे उस वैक्सीन के कैंपेन को लोगों तक पहुंचाते हैं। लाइक कि ये वैक्सीन आपके लिए अच्छी है, इंटरनेट पे कैसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे इसमें अकाउंट किया जाता है। तो ये काफी अच्छा इंडेक्स है। तो इसमें इंडिया है 10th नंबर पे। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूपी गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क इन विच सिटी। तो क्वेश्चन से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये पहला चमड़ा पार्क है जो यूपी में बनाया जा रहा है। आपको बताना है यूपी में कौन सी सिटी में बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये हैं गाइस आपके 4 ऑप्शंस। इस क्वेश्चन को लाइक हमने पहले आई थिंक 2-3 हफ्ते भी पहले आया था ये क्वेश्चन, लेकिन तब जो था इसमें वो इंक्लूड नहीं था कि कितना पैसा इसमें लगेगा या कहाँ कहाँ पे इसका कितनी इन्वेस्टमेंट होगी कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा। वहां पे सिर्फ यही आया था कि पहला चमड़ा पार्क यूपी में बनेगा, लेकिन अब इन्होंने पूरा प्लान दे दिया है, तो ये काफी अच्छी बात है। आपको बताना ये कौन सी सिटी में है। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है कानपुर। ये कानपुर में बनाया जाएगा पहला चमड़ा पार्क। और इसका जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट will establish the first leather park of country in Kanpur district. The park is expected to provide employment to 50,000 people and more than 1,50,000 people indirectly. यहाँ पे डायरेक्टली जो है ये 50,000 people को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देगा और इनडायरेक्टली 1,50,000 people को देगा यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो है 5850 करोड़ की। यहाँ पे बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें होने वाली है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे है। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का ये जो इंडिया का नया कैंपेन चल रहा है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए ये काफी अच्छा स्टेप है। तो पढ़ लीजिएगा इसको गाइस। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आज के काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपके लिए हिंदू आर्टिकल नहीं ला पाया क्योंकि गाइस इसको मैं इस वीडियो को अभी सुबह बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कल बना नहीं पाया, कल थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आज की वीडियो में आपके लिए जरूर दी हिंदू का आर्टिकल इंक्लूड किया जाएगा गाइस। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। थैंक यू गाइस।